यहाँ कुछ बच्चे पुराने, कुछ बच्चे नए हैं। पुराने बच्चों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप बीच में उंगलीबाजी मत कीजिएगा, और नए बच्चे थोड़ा धीरे चलिएगा। ना तो मैंने परसों एक छोटा सा लिटिल लिटिल पार्टी किया था। मैंने कहा सब लोग आ जाइए और सब लोग का स्वागत है। हमें नहीं पता था कि ये लोग इतने भी, मतलब लिटिल लिटिल को इतना इतना अच्छे से ये लोग एंजॉय करेंगे, और ये लोग खतरनाक मूड में थे। ठीक है, और इतना ही ध्यान आप लोग अगर पढ़ने पे दे देना जितना ध्यान लिटिल लिटिल पे था, तो तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत सारे लोग बहुत फास्ट चलना चाहते हैं। मैं आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग आज मेरे लिए तो हर दिन उत्सव है, हर दिन नया दिन है। पता नहीं 2 पैक लगाने के बाद कैसे नया दिन आ जाता है, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि जो रेगुलर डेली वाले हैं उनको क्या पता चलेगा। खैर, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक। हम आज बात करते हैं प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान का कुछ पार्ट आज प्लान करते हैं। कि हमने आपको ये बताया था कि एक ट्रेड प्लान कीजिए, एक ट्रेड प्लान कीजिए। और जब ट्रेड प्लानिंग की बात आती है तो बहुत तरह का कंफ्यूजन, बहुत तरह का कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, क्या हम करें। प्लान योर ट्रेड एंड प्लान योर ट्रेड। तो प्लान योर ट्रेड की जब आप हमारे साथ शुरुआत करते हैं, प्लान योर ट्रेड की जब हमारे साथ शुरुआत करते हैं, तो इस शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या आने वाला है, मैं कंप्लीटली प्लानिंग करके बताऊंगा। हाउ टू डू इट, हाउ टू फाइंड इट, हाउ एग्जैक्टली वी कैन जंप इनटू समथिंग लाइक दैट, वी विल जंप। तो प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान में सबसे पहला, सब 3 स्टेप में होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे में हम प्लानिंग की बात करेंगे, 10 स्टेप टुवर्ड्स प्लान ट्रेड। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में आने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को जानना बड़ा जरूरी है, जिस क्वेश्चन को जानना। मैं कहाँ चला गया, बहुत गया के थे। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, पता नहीं कितने चला गया। एक मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। मेरा स्क्रीन ही दिख नहीं रहा मुझे। आ गया। हो जाता है कभी कभी, एक इधर उधर की बातें थोड़ी थोड़ी, ये जोन भी कभी कभी करने लग जाता है। तो प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान का पहला स्टेप, कि जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो पहला सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने ट्रेडिंग की दुनिया में क्या आता है। सबसे पहला, मैंने आपको एक छोटा सा लाइन बता रखा है, मेरा सेशन बड़ा स्लो चलेगा और बड़ा बोरिंग मोड में चलेगा। आज मैं कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग क्वेश्चन से ज्यादा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरी वन ऐसे नहीं करना। इसलिए आज मैं किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं लूंगा। सो प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। और आज के क्लास का रिकॉर्डिंग आपको 4 तारीख को मिलेगा। कारण ये है, हमारी पूरी टीम छुट्टी पे है, तो मैं छुट्टी पे नहीं हूँ, मैं एकलौता बंधुआ मजदूर काम पे लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डिंग आपको 4 तारीख को मिलेगा। सो प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान में सबसे पहला मैंने आपको एक लाइन बताया था जब आपने 2 डेज वर्कशॉप अटेंड किया था, बाय चांस वर्सेस बाय चॉइस। हम यहाँ पे बाय चॉइस तो आए नहीं, स्टॉक मार्केट में बाय चांस आए हैं। तो बाय चांस जब स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो बाय चॉइस का रिजल्ट आपको कैसे मिल सकता है। बाय चांस जब स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो बाय चॉइस का रिजल्ट स्टॉक मार्केट में हमें कैसे मिल सकता है, पहला। अब हम बात करते हैं प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान का पहला पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, हु आई एम।
एज अ ट्रेडर। आप ट्रेडिंग, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, जो लोग कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, वो भी ट्रेडर है, क्योंकि आपको पता है इतने समय में इतना लगाना है, इतना कमाना है, सिंपल। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो फिर किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। हु आई एम, मैं कौन हूं एज ए ट्रेडर, मैं कौन हूं? तो एज ए ट्रेडर दो तरह की बातें होती है। पहला होता है टाइम बाउंडेशन, कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। पहला जो होता है टाइम, टाइम में आज ही डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि जब आपको मन जंप करता रहेगा कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लीजिए कि मैं स्विंग ट्रेड करूंगा, मैं आवरली ट्रेड करूंगा, मैं वीकली ट्रेड करूंगा, मैं मंथली ट्रेड करूंगा। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर? पहला, काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। काइंड ऑफ ट्रेडर मीन्स, हो सकता है आप आपके पास एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप में बहुत तरह के लोग बहुत तरह के जोन मार्किंग की बात करें। कुछ लोग जोन मार्किंग की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ग्रुप है और इस ग्रुप में ये कोई किसी ने जोन मार्किंग की बात किया। हमने तो कहीं भी ये नहीं समझाया, किसी को भी आज तक नहीं बताया कि 4 आवर में जोन मार्क कीजिए। ये वीर पुरुष आपके ग्रुप में है और क्यों ये 4 आवर पे मार्क किए ये इनको पता होगा, हमने नहीं किसी को आज तक पढ़ाया। ये फिर किसी ने ठीक है, एक किसी ने फिर एक जोन मार्क किया, ये भी गलत है जिसने भी मार्क किया। कारण ये है ना कि कुछ लोग आपके यहाँ पे ग्रुप में दिमागदार लोग ज्यादा मिलेंगे। किसने अभी 2 डेज का वर्कशॉप अटेंड किया और एक जोन मार्क कर दिया कि आईटीसी में 254 पे ये जोन है, इस तरह का है और इस तरह का तूफान हम मचाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ये किसने एक जोन मार्क किया, किस पे मार्क किया? हीरो मोटोकॉर्प 2 आवर्स, वेरी गुड, आई लव्ड इट। फिर किसी ने एक जोन डाला 2 डेज इज माई प्रॉफिट, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। फिर किसी ने एक डाला कि टोटल बीपीएल 0, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। और किसने पूछा क्या ये सही है, कितने मिनट पे जोन है? 1 आवर पे। तो आपके ग्रुप में बहुत तरह के लोग बहुत तरह का चीजों को शेयर करेंगे। और एक चीज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आपका क्लास में 2-4 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा दे सकता हूं, रिकॉर्डिंग 3 महीने से 1 दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा। तो बेहतर ये होगा रिकॉर्डिंग को जितना भी हो सके आप उसको देखिएगा, क्लासेस में तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये अभी अच्छा, कुछ लोग को ये लगेगा इस ग्रुप को, ये आपका, आप लोगों ने वो ऐप डाउनलोड किया ना, ऐप में सारी चीजें आती है। नहीं है तो सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, कल तक तो है ही नहीं, वो कल तक किधर कल्टे होंगे मुझे भी नहीं पता। गेट इन टच विद देम ऑन सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसमें सब लोग लर्निंग फेज में, क्योंकि जो लर्निंग जिसका खत्म, वो बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप से बाहर होकर दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें सब आप ही लोग हैं, सब आप नए लोग हैं और सब लर्निंग फेज में। एक बात बताइए, अगर आप लोग यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि इफ योर एज इज 6 years देन यू विल जंप इनटू नर्सरी क्लास, इफ योर एज इज 12 years यू विल जंप इनटू दिस क्लास। 12 से 13 साल के बच्चे 9वीं क्लास में जाएंगे, 13 से 14 साल के बच्चे 10वीं क्लास में जाएंगे। लगभग एज ग्रुप लगभग सेम होता है। यहाँ पे हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं लिया, कोई एज ग्रुप, तो यहाँ पे बहुत सारे समझदार लोग ज्यादा भी होंगे, वो जल्दबाजी में होंगे। तो पहला सलाह आपके लिए, आप अपना रेस दूसरों के साथ मत लगाइएगा, आप हमेशा हार जाइएगा, ठीक है। आपका भी क्लास शुरू हुआ है, 3 महीने सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए उतरेंगे। 3 महीने सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करने उतरेंगे। और 2 आदमी बोल दिया मेरा जोन चल गया फॉरेक्स में, आप रात भर सोचेंगे अच्छा इक्विटी में तो जोन मिलता नहीं है, फॉरेक्स की बातें करते हैं। कल से नया साल है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे, ठीक है। वो लोग लायक लोग होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। आपको लायक नहीं बनना है, आपको नालायक बनना है। लायक बनने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डोंट फॉलो एनीवन। अच्छा, सोमेन दास बोलते हैं, सोमेन गाली सुनेगा हमसे? सोमेन दास बोलता है सर ये रिकॉर्डिंग सेशन है क्या? अरे नालायक,
31 दिसंबर को लिटिल लिटिल छोड़कर तुम्हारे साथ बैठा हूं, दोस्त को छोड़कर तुम्हारे साथ बैठा हूं, भाग जा, इसका फीस रिफंड कर दे भाई, नहीं चाहिए हमें ऐसा बच्चा। नो सर सॉरी, गाली दे दिया फिर बोलता है सॉरी, ऐसे ही करता है घर में, यही सिखाया गया है। घर ही देख कितने तारीख हो रखा है, देख देख 31 हो रखा है। सर पे मत चढ़ो, इज्जत से पेश आओ। है झूठ बोलने की आदत आप लोग की होगी, हमारी नहीं। ठीक है नाउ, तो ये हुआ है मैजिक ट्रेडर। कल 1 जनवरी है और मैं एज ए ट्रेडर कौन हूं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम। ठीक है, और एक चीज आप लोग को एक चीज बताता हूं, मैं कभी भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं चलाया आज तक, कभी नहीं। हर सेशन लाइव होगा, हर सेशन का भरोसा होगा तभी आप कर पाएंगे। जब आप सामने वाले को गाली दे दिए कि रिकॉर्डेड है, ये है, वो है, फिर बाद में सॉरी बोल के आप अपना ही अपमान कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, अच्छा छोड़ दीजिए। आपके पैसे से मेरा घर नहीं चलता है, उससे ज्यादा लगता है मेरा पढ़ाने में, तो इसलिए हाथ जोड़ के नम्र निवेदन में लीव, आई डोंट नीड एनीवन। ठीक है, सो हु आई एम एज ए ट्रेडर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको आवरली करना है, डेली करना है। मैं आज पूरा आपको ब्लूप्रिंट बना के दूंगा। वीकली करना है, जो स्विंग बोलते हैं, स्विंग करना है, या फिर पोजिशनल करना है। मतलब इसमें साफ लिखा हुआ है कि आवरली करेंगे 75 मिनट में टारगेट मिलेगा, डेली करेंगे 1 दिन में टारगेट मिलेगा, स्विंग करेंगे 1 वीक में टारगेट मिलेगा। तो आप कंफ्यूज, अब आप कभी कुछ देर के लिए आप आवरली ट्रेडर बन जाइए, कुछ देर के लिए आप डेली ट्रेडर बन जाइए, कुछ देर के लिए स्विंग ट्रेडर बन जाइए, और कुछ देर के लिए पोजिशन ट्रेडर बन जाइए। तो इन सब एक्टिविटी में सिर्फ आपका नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। क्योंकि क्योंकि इस एक्टिविटी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, अब आपका सबसे, जो सचिन तेंदुलकर गुरु थे, उन्होंने उनको सिखाया बैट पकड़ना, बॉल पकड़ना, बेसिक फंडामेंटल विल रिमेन सेम। लेकिन थोड़ी डिसाइड करेगा नहीं, तुम सिर्फ टेस्ट मैच खेलेगा, तुम सिर्फ 2020 मैच खेलोगे, तुम सिर्फ वनडे मैच खेलोगे। दैट वन यू विल हैव टू डिसाइड विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पोजिशनल ट्रेडर बनूंगा, महीने में 1-2 ट्रेड मिलेगा। लोग हमसे पूछते हैं कि अगर मैं वीकली ट्रेडर हूं, स्विंग ट्रेडर हूं, तो एक महीने में कितने क्वालिटी ट्रेड्स आ सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में। मैंने कहा 6 से 8। बोलते हैं बस, मैंने कहा बस, तो नहीं, मुझे ज्यादा करना है। तो वो बन जाता है आवरली ट्रेडर। आवरली ट्रेडर में नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होने से ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जिन लोगों ने भी आपको ये समझाया है कि आपका नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ने से आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है, वो आपको कंप्लीटली गलत बताए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा खाना खाने से हम जल्दी मोटे नहीं हो जाते हैं। ज्यादा खाना खाने से हमारा दांत चबा नहीं पाएगा, दांतों का काम आंतों को करना पड़ेगा, और फिर नुकसान हमें ही है। तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट एग्जैक्टली वांट टू बी, आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। सब तरह का ट्रेडर नहीं बन सकते, सब तरह के ट्रेडिंग में आपकी मास्टरी नहीं हो सकती है। तो सबसे कंफ्यूजन का क्वेश्चन ये है कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को पैसे दे दिया, अब आपका दिल कितनी देर तक नहीं दहलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग वो नहीं जो आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग वो है जो आप देखना नहीं चाहते। तो ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा जो साइंस है वो थोड़ा डिफरेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। आवरली, डेली, स्विंग, पोजिशनल, आज ही डिसाइड कर लीजिए। आप सब तरह का ट्रेडर नहीं बन। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि नहीं भाई, स्विंग ट्रेडर मिलता कम है। मैंने कहा मिलता कम है, मैं मानता हूं, लेकिन चलता ज्यादा है। आवरली ट्रेड मिलेगा ज्यादा, चलेगा कम। कारण यह है कि इतने छोटे टाइम फ्रेम में आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक 1 आवरली ट्रेड का लाइफ कितना है? आवरली ट्रेड का लाइफ 75 मिनट, और डेली ट्रेड का लाइफ है 1 डे। 1 डे मीन्स
375 मिनट, 375 मिनट। और स्विंग ट्रेड का जो लाइफ है दैट इज 1 वीक। 1 वीक मतलब 1875 मिनट। ये इंडियन इक्विटी मार्केट का बता रहा हूं मैं आपको। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने ट्रेड लिया, स्विंग ट्रेड के लिए हम 2 आवर्स और 1 आवर पे जोन ढूंढते हैं। डेली ट्रेड के लिए हम जोन ढूंढते हैं 15 मिनट्स पे, और आवरली ट्रेड के लिए हम जोन ढूंढते हैं 5 मिनट पे। आवरली ट्रेड के जोन कितने ढूंढते हैं? 3 मिनट पे और 5 मिनट पे। मैं आपको समझाता हूं अंतर क्या है। डेली ट्रेड के लिए हम जोन ढूंढते हैं 10 मिनट और 15 मिनट पे, 10 मिनट और 15 मिनट पे जोन ढूंढते हैं। और स्विंग ट्रेड के लिए हम जोन ढूंढते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए हम जोन ढूंढते हैं नॉर्मली 1 आवर, 2 आवर और 75 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, सब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम बनना चाहते हैं आवरली ट्रेडर, और हम कॉपी कर रहे हैं स्विंग वाले को। बेसिक फंडामेंटल, डोंट कॉपी एनीवन। हमने आपको लास्ट क्लास में एक बताया था जोन के बारे में। बहुत सारे लोगों को सही से ट्रेडिंग भी यूज करना नहीं आता है, और प्रॉब्लम यह है कि जब यूज ही करना नहीं आता तो बाजार कैसे पैसा दे? समस्या ये है ना। तो ये हमारा tradingview.com, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ये हमारा tradingview.com। हमने ट्रेड लिया, मैंने लास्ट क्लास में देखा एक जोन बना था मारुति में। जैसे मारुति का एक जोन है, हालांकि प्री मैच्योर्ड है। अब ये अगर आपको याद हो तो लास्ट प्री मैच्योर्ड, इसमें एक कमी है, इस जोन में एक कमी है, ठीक है। ये इतना तो डिमांड जोन सबको पढ़ा के लाया हूं, या हाँ या ना? ये तो डिमांड जोन सबको पढ़ा के लाया हूं, हाँ या ना? ना तो गाली दे देना, हाँ तो इतना इतना तो सब, हाँ। सर आज आप गुस्से में, मिसिंग योर स्माइल, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डिंग सेशन में स्माइल नहीं आता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन में सिर्फ गुस्सा आता है। अरे गुस्सा स्माइल भाई छोड़ो, सब्जेक्ट पे फोकस करो। तुम लिटिल पार्टी में नहीं आया ना? 800 लोग आए थे नो द पल्स में, ठीक है। दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, और रिकॉर्डिंग सेशन में ये आज 31 दिसंबर को ये ट्रेड चला। हमें पहले से पता था 2 साल पहले, और 2 साल पहले हमने इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करके रख लिया था अपने पास। बेवकूफी की हद होती है, बेवकूफों समझो, ठीक है। इस जोन में एक प्रॉब्लम था, इस जोन में एक प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी डिमांड जोन चला। क्यों चला यहां से? क्योंकि यहां पे एक डिमांड जोन था, क्योंकि यहां पे एक डिमांड जोन था। अब तो आप किस तरह के ट्रेडर हैं, एंड whom we want to copy? आप एक वीकली ट्रेडर हैं, तो आपको एक वीक के अंदर टारगेट मिल सकता है। प्रॉब्लम से है कि टिल नाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विथ मी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड है? बोलो, हाँ ना टाइप कर दो। डिसाइडेड है? नहीं, डिसाइडेड नहीं है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अब आपको ये पता ही नहीं है कि गाड़ी को राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलाना है, एक गाड़ी को लोकल ट्रेन की तरह लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलता बहुत तेजी से है, आगे जाकर इतना स्टॉपेज है उसमें कि अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन लेंगे, राजधानी लेंगे, तो प्लेटफॉर्म चलेगा और एक बार आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक क्वेश्चन है कि हम किस आधार पर डिसाइड करें? हमें क्या पता, रूल तो सबके लिए सेम है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जोन में एक कमी था, एक कमी है, बाकी सब कुछ ठीक था। ये हमने एक कमी होने के बावजूद भी, अगर मान लीजिए यहां से हम शॉर्ट सेल तो करें, यहीं से ऊपर क्यों गया? एक कमी था, कमी ये था कि ये प्री मैच्योर था, ये प्री मैच्योर था। क्यों चला? दुनिया आपको 1000 तरह की बातें करेगी।
प्रॉब्लम से है ना, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, इट्स नॉट क्लियर इन योर माइंड। जब ट्रेडिंग की दुनिया में हम चलते हैं तो हमें एक और चीज देखना होता है, और इस जोन के बाद हम अगले पूरे जनवरी में फिर से आपको इसका रिकॉर्डिंग आपके क्लास में होगा, देख लीजिएगा, नवंबर दिसंबर का रिकॉर्डिंग एक होगा प्रीवियस बैच का। ये आपको पूरा हम पढ़ाएंगे, व्हाट इज लव एट फर्स्ट साइट, व्हाट इज मैच्योरिटी, व्हाट इज साइज, टीआर वर्सेस एटीआर, फ्रेश वर्सेस टेस्टेड, वाइट एरिया, एमटीएफ, कैंडल बिहाइंड लेगिन। तो आपका करना ये है, रवि भाई इतना पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, लोगों ने कहा क्यों पढ़ना पड़ेगा? मैंने कहा एक चीज बताइए, एक घर है और ईंट का दीवार हमने बनाया, और उस ईंट का दीवार बनाने के बाद उस पर आप क्या करें, सीमेंट से प्लास्टर करें, थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी। थोड़ा सा उसमें चूना लगवा दें, वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। बॉल पुट्टी लगा दें, उस कमरे का रेंट बढ़ जाएगा। अगर उसमें और अच्छा सा डिस्टेम्पर वगैरह लगा दें तो और रेंट बढ़ जाएगा। अगर और अच्छा इंटीरियर कराइए तो और रेंट बढ़ जाएगा आपको। ठीक है, आपको अपना ये देखना है कि आपका प्लॉट तो ही है, ईंट का घर का वैल्यू कम होगा, रेंट कम मिलेगा। और अगर आप थोड़ा फिनिशिंग पे ध्यान दे देंगे, जितना फिनिशिंग करेंगे, तो लोग बोलते हैं कि रवि भाई कितना फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो एक डायलॉग है शेख मोहम्मद साहब को, डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ, इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। अच्छा करने की लाइन में कोई फिनिश लाइन ही नहीं है, जितना बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं आप। सो यू विल हैव टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। इफ यू आर स्टिल लॉस्ट, देन फर्स्ट फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का, और ये विश्वास दिलाता हूं, ये आप में से 99% लोगों का क्लियर अभी भी नहीं है कि मैं किस तरह का ट्रेडर हूं। कारण ये है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है। अगर ये डिसाइड हो गया तो आगे बढ़ना है, और जब ये डिसाइड हो जाएगा तो आगे बढ़ के हमें क्या ढूंढना है। अगर ये डिसाइड ही नहीं हुआ, देन स्टॉप योरसेल्फ। और अगर ये हमारा डिसाइड हो गया, तो अब दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। मैं आप लोग का कन्वर्सेशन उस लास्ट, जब मैं 2 डेज का क्लास लेता हूं ना, 2 डेज का क्लास आपने सबने अटेंड किया ना, 2 डेज का क्लास, उस 2 डेज का क्लास का कन्वर्सेशन का एक पार्ट मैं बताता हूं। अब ये डिसाइड होने के बाद, जैसे कि मैंने कहा 2 आवर्स पे जोन मिलेगा, 2 आवर्स मारुति में जोन मिला, ठीक है, चला। मैं जोन मार्किंग आज नहीं सिखाऊंगा, आज मैं आपको पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर कर दूं। राइट इट डाउन, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर। यार बड़ा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन से आगे कैसे बढ़ेंगे? इन्वेस्टर भी इन्वेस्टर कितने साल के लिए? आप बोलेंगे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। फॉर हाउ मेनी इयर्स यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? पता नहीं जी। जितने लोग जुआरी प्रवृत्ति को होते हैं, उनसे अगर आप पूछो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, देन ही विल आंसर ओनली वन थिंग, सर इंट्राडे। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड, व्हाट काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडर यू आर? एग्रेसिव, आवरली, डेली। तो बोलते सर एग्रेसिव मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम पे मिले। दे हेट टू वेट। बाजार में वेट करने से नफरत है, तो बाजार आपके लिए बना ही नहीं। और जब पैसा फंस जाएगा तो आप यहां पे किसी को गाली नहीं दे पाएंगे। पता है स्टॉक मार्केट, मैं आज थोड़ा सा, आज हम लोग साल के सबसे लास्ट पे बैठे हुए हैं। आज मैं जानबूझ के कोई भी टेक्निकल चैप्टर पढ़ाने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं टेक्निकल टच करूंगा। पता है सबसे बड़ी गलती क्या है बाजार में? व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी आर डूइंग इन टू द मार्केट? अगर अब तो जमाना बदल गया जी, अब तो बच्चे अगर स्कूल में नंबर कम लाए तो टीचर भी हमें को डांटती है, आपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। बच्चे भी कहते हैं पापा आपके वजह से नंबर कम आया। अरे सारा हमारे जमाने में तो मास्टर साहब कूट देते थे, काम खत्म, वही सेटलमेंट हो जाता था। तुम पैसे भी ले रहे हो, बच्चों को कूट भी नहीं रहे हो, पढ़ा भी नहीं रहे हो, और जो पैसा दे रहा है उसको गाली भी दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? होता है ना, स्कूलिंग में ऐसा ही होता है ना।
एग्जैक्टली ट्रेडिंग में ये ये और दुनिया के हर बिजनेस में आप दुकान खोलिए, बोलिए कोविड की वजह से ब्लेम कोविड पे डाल दीजिए, तो वो घर वाले मान जाते हैं, अच्छा नहीं कोविड आ गया था। आप एक शोरूम खोलिए, कस्टमर नहीं आया, घर वाले बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, डूब गया बेटा। स्टॉक मार्केट में कोई सामने वाला ब्लेम करने वाला है ही नहीं जिसको ब्लेम कर सके, इसलिए लोग इसको जुआ बना दिए। समझ में नहीं आता ना, कुछ सामने दुश्मन है नहीं जिसमें कि अपने हार का ठीकरा उसके मुंडी पे फोड़ दिया जाए, ऐसा कोई सामने है नहीं। क्योंकि कोई सामने से आकर नहीं बोला कि कॉल खरीदो पुट खरीदो, तो अपने हार का ठीकरा किसी के मुंडी पे आप नहीं फोड़ सकते। दैट्स वाई स्टॉक मार्केट में इसलिए बदनाम है कि चलो जिसके नाम पे बदनामी डालना डाल दो, हारे हुए हम हैं और बदनाम बाजार को कर रहे हैं। हम अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम किसी चीज की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हैं, जबकि हमें ये भी नहीं पता है कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आंसर के बगैर अगर आप हमसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा ना कि आप एक दिन में रिजल्ट चाहते हैं, एक वीक में चाहते हैं, ये आपका चलता सब है। हमसे मत पूछिए आप हम सबसे ज्यादा पैसा किसमें बनता है, हम कहता हूं सब में बनता है, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडर हूं, इसलिए आपको कोई एग्जाम तो नहीं, यहाँ पे एग्जाम पास करना है। तो अब दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा अब क्वेश्चन आ जाता है, अब बोलते कौन सही होगा, जो कि अभी मैंने बोला कि सब सही है, सब सही है। अब द सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग ट्रेडिंग जो है ना, मार्केट, हाउ यू डिसाइड द मार्केट। मार्केट डिसाइड करने के लिए सुबह सुबह उठे, धूप अगरबत्ती करके हम सिस्टम के सामने बैठ गए, और सिस्टम के सामने जब बैठते हैं ना तो 9:15 से 3:30 तक थोड़ा अच्छा खासा कॉलपुट किए, सामने 1,000 का प्रॉफिट दिखा, और जब ब्रोकर का सेटलमेंट आया तो क्या पता चला कि यार जितना कमाए थे 1,000 रुपया प्रॉफिट में था, 3,000 ब्रोकर ले गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, होता है, ऐसा होता है। मुजाहिद ने, अच्छा विनायक ने कहा कि आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे याद नहीं है। ठीक है। हम्म। हम्म। कुछ लोग कहते हैं मुझे 10 साल का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, छोड़ दीजिए मार्केट। और कोई शॉर्टकट्स है क्या जहां पे आप कर सकते हैं, ये तो करना ही पड़ेगा। 10th का एग्जाम में हमने चोरी करके पास कर लिया, 12th में गए, पता चला कि अब चोरी नहीं हो रहा है, फंस गए। बेसिक तो क्लियर था ही नहीं मेरा। नाउ तो बाजार हम डिसाइड करते हैं कल से, अब आज इक्विटी मार्केट में लॉस हुआ, कल से कमोडिटी करेंगे, कल से करेंसी मार्केट करेंगे, यूरो यूएसटी। यूरो यूएसटी चलता कैसे है पता नहीं, तो सबसे पहले मार्केट में जो हम डिसाइड करते हैं, पहला डिसाइड करते हैं इक्विटी, दूसरा डिसाइड करते हैं नहीं कल से हम करेंसी मार्केट करेंगे, इंडियन करेंसी करेंगे। सुनते हैं ये 5 बजे तक खुलता है, वेरी गुड। तीसरा हम करते हैं कमोडिटी, नहीं जी कमोडिटी में भी लॉस हो गया, क्यों, कमोडिटी 12 बजे रात तक चलता है। एक बाजार है फॉरेक्स, क्यों फॉरेक्स क्यों करना है, क्योंकि फॉरेक्स 24 घंटा चलता है, इनफैक्ट 24 घंटा नहीं चलता है। एक बाजार है जब कुछ नहीं कर पाए तो क्रिप्टो करेंसी करते हैं। एग्जैक्टली ना देखा ना है रे जाना, ना है रे बस करना है। तो कुछ लोग हमसे बोलते हैं, कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि मैं किस में ट्रेड करूं। अब आप सचिन तेंदुलकर को बोलिए तुम मैच खेलने जाओ, तो वो 1 घंटा खेलता टेबल टेनिस, 1 घंटा खेलता लॉन टेनिस, 2 घंटा खेलता वो चेस, 2 घंटा खेलता वो क्रिकेट, 2 घंटा प्रैक्टिस करता फुटबॉल में। कहता जिसमें मैं अच्छा बनूंगा ना मैं उसी में आगे बढ़ूंगा।
प्रॉब्लम यह है कि आपको ना बाजार समझ में नहीं आता, इसलिए आपको क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा लगता है। जो कि पर्सनली मुझसे पूछा जाए, आई डोंट ट्रस्ट अपन क्रिप्टो करेंसी, ट्रस्ट ही नहीं करता, 0% ट्रस्ट है मेरा। बोलेंगे कि आपको, आप क्यों, दुनिया में, दुनिया कौन दुनिया, इक्विटी बड़ा है, क्रिप्टो बड़ा, इक्विटी मार्केट बड़ा। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि नहीं भाई क्रिप्टो करेंसी में बहुत पैसा है। मैंने कहा तुमने कितना कमाया, तुमने कितना कमाया? हमने जो चीज किया नहीं, वो चीज हम किसी को कैसे सलाह दे सकते हैं? आई हैवंट ट्रेडेड। तो ये आपका, सॉरी, ये आपका बाजार। अब इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फॉर एग्जांपल इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी मार्केट में भी कैश में करें या हम डेरिवेटिव्स में करें, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, और डेरिवेटिव्स में किस में करें, फ्यूचर में करें या ऑप्शन में करें। विश्वास दिलाता हूं कि हमारी शुरुआत ही ऑप्शन से होती है। कॉल पुट क्यों? आसान लगता है, कम पैसे में ज्यादा ट्रेड। हम तो यहीं पे उलझे हुए हैं। आप चार्ट की बातें कैसे सकते हैं? हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। और हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। अब कैश में करें तो बीएससी में करें कि एनएससी में करें, कि इसमें भी कुछ नहीं हो रहा तो यूएस मार्केट पकड़ लें। मुझे यूएस मार्केट में ट्रेड करने का बहुत शौक है। ये शौक का विषय नहीं है। शौक क्या होता पता है? बिजनेस शौक का सब्जेक्ट नहीं है। शौक हमें ना, अगर मैं बोलूं कि मुझे दुनिया घूमने का शौक है, समझ में आता है। बिजनेस में कहावत, मारे मनो सुखावे पेट, तब हवे टका से भेंट। मन को मारना पड़ता है, पेट को सुखाना पड़ता है। सब कुछ आपके मन मुताबिक काम नहीं चलता है। आज 31 दिसंबर, और मैं बोलूं कि नहीं, मुझे तो बस मन नहीं मार सकता, तो मैं चाहता हूं, क्या बोलता है, एक मैसेज डालता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी डोंट हैव एनी क्लास। क्या कर लेते आप? ठीक है सर, कल कर दीजिएगा। कल भी तो हमें ही करना पड़ता। तो कमिटमेंट्स, जो जब आप किसी से के लिए कमिटेड होते हैं तो आपको बहुत सारा कष्ट करना पड़ता है। कमिटमेंट्स कभी प्रेम का सब्जेक्ट ही नहीं रहा। कमिटमेंट्स में मजा किसी को नहीं आता। इफ आई एम कमिटेड कि मैं बच्चे को स्कूल जाऊंगा, उसकी मैडम का कचर पचर सुनूंगा, मुझे मजा नहीं आता, फिर भी जाना पड़ता है। इफ आई एम कमिटेड कि टुमारो आई विल बी इन लंदन, ट्रेवलिंग मजा, फिर भी ट्रेवलिंग करना पड़ता है। इफ आई एम कमिटेड कि मैं ही काम करूंगा, 4 AM तुमसे मिल रहा हूं तो 2 बजे रात में उठ के जाना पड़ता है, बिकॉज कमिटमेंट। तो मारे मन और सुखावे पेट, तब होवे टका से भेंट। ना तो ट्रेडिंग में आपका, आपने मन, आप ट्रेडिंग आपको गेम ऑफ एक्साइटमेंट लगता है। ट्रेडिंग गेम ऑफ एक्साइटमेंट नहीं है। ट्रेडिंग इज ए बोरिंग गेम। बिजनेस का जो ग्राफ आप हमेशा ऐसे देखना चाहते हैं, बिजनेस का ग्राफ ऐसे 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 और ऐसे। बिजनेस का ग्राफ कभी भी ऐसे, आप हमेशा ऐसे सिर्फ देखिए, एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कि कुछ पैसा है लगा दूं, और एक्साइटमेंट। हम सब बेवकूफ बैठे हुए सब लोग। मन को मारना पड़ेगा, मन के मुताबिक काम नहीं चलेगा। मन लगता है, मन नहीं लगाना है, बोरिंग गेम है। मन लग रहा है बहुत ज्यादा मजा आ रहा है चार्ट पे, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे आए होंगे जो जो पाप लेके आए होंगे। पाप में भी तो मजा आया था ना। पाप मतलब ऑप्शन का पाप, कॉल का पाप, पुट का पाप। उसमें बहुत मजा आया था ना, एक्साइटमेंट लगता था, ऊपर नीचे जाता था, और रोलर कोस्टर। ये डोंट गिव एनी एग्जाम्पल कि इसमें बहुत एक्साइटमेंट है।
ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए अनफिल ऑर्डर कैंडल का नाम बोरिंग कैंडल होता है। अनफिल ऑर्डर कैंडल इज नोन एज बोरिंग कैंडल। कभी आपने चार्ट पे एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं आपको समझाता हूं, ये भी मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा कि आपको भी सर्च कीजिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरिंग कैंडल। देखिए ये यहाँ पे मेरे चार्ट पे एक और चीजें ऐड है कि जोन हमें ढूंढना, जब मान लीजिए एक जोन है नहीं, ये पता नहीं। देखिए यहाँ पे एक बोरिंग कैंडल है, इसको ऑन कीजिएगा, देखिए बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर में आ जाता है। तो अनफिल ऑर्डर कैंडल इज ऑल्सो नोन एज बोरिंग कैंडल। अनफिल ऑर्डर कैंडल बोरिंग कैंडल भी माना जाता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं। इसके आगे एनएससी बीएससी के आगे इन सब में आपको सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड होगा। एक ट्रेड लेने के लिए अगर आप बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप बेसिकली एक कमोडिटी का ट्रेड लेते हैं, 5 to 30,000 रुपीज पर ट्रेड रिस्क है। अगर 10,000 रुपये भी रिस्क लेते हैं तो आपका कैपिटल 20 लाख होना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेड अगर आप करते हैं, मिनिमम आपका रिस्क 50,000 रुपीज पर ट्रेड है, $1,000 स्टैंडर्ड लॉट में। तो यहाँ पे $500 to $1,000 लॉस है, स्टॉप लॉस है। 30 से 40,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप, तो उसके लिए कैपिटल कितना होना चाहिए। आप करेंसी में ट्रेड करते हैं, ये सब बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, आपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ही गलत चुना। आपको जो इंस्ट्रूमेंट चुनना है ट्रेड के लिए, वो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एनएससी में कैश चुनना है। मजा नहीं आता ना, मजा का सब्जेक्ट नहीं है। मजा तो बहुत आता था, थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं। आज 31 है, हमने आप लोग का लिटिल लिटिल छिनवा दिया, परसों सबको करवाए थे। ठीक है, आज कौन कौन आए थे परसों लिटिल लिटिल में? वही नहीं है यहाँ पे। ओह, आई थिंक आपके पुराने बच्चे तो इसमें कुछ दिख रहे हैं मुझे। अच्छा, यशवंत पवार आया था, अच्छा 2-4 पैक लगा। हैंड रेज कर पता चल जाएगा ना। ठीक है, कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं ना कि क्यों हम एनएससी में ट्रेड करें, बीएससी में क्यों ना ट्रेड करें। बीएससी में जो है लिक्विडिटी बहुत कम होता है, और एनएससी में जो है, डॉक्टर है क्या जानवरों वाला? अच्छा अच्छा, दिख रहा है दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बीएससी में क्या होता है कि बीएससी में लिक्विडिटी बहुत कम होता है, एनएससी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है। बस हमें बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। हमें एक लिक्विड बाजार चाहिए। ठीक है, हमें एक लिक्विड बाजार चाहिए। अगर अगर लिक्विड बाजार नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। तो आप पहले अपना बाजार डिसाइड कीजिए, और बाजार डिसाइड करने के बाद 10 स्टेप टू प्लान अ ट्रेड। अच्छा, आज क्लास कितना लंबा चलेगा? राम नारायण जी पूछते हैं सर आज क्लास कितना लंबा चलेगा, खत्म कर दूं क्या? चलिए 15 मिनट और झेल लीजिए। तो 10 स्टेप टू प्लान अ ट्रेड। तो पहला किसी भी ट्रेड को प्लान करने का जो स्टेप होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये मैं आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगा, पूरा गहराइयों में। ठीक है, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। एक ट्रेड हम 10 स्टेप में प्लान करें। बोले कि अगर सिर्फ एक स्टेप में लेके चला जाए तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पुणे में रखी लिटिल लिटिल का कार्यक्रम। अच्छा, मतलब हम तुमको शराबी नजर आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग किसी भी ट्रेड में देखते हैं पल्स। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रेंड। तीसरा देखते हैं हम लोग एक्शन।
रोल कैमरा एक्शन, जिसमें हम लोग का होता है कि पल्स और ट्रेंड का क्या एक्शन लेना है। और एक्शन अगर लेना है तो हमें इसमें देखना है कि अब इसमें ढूंढना है जोन, और जोन के बाद हम लोग प्लान करते हैं व्हेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर। और इसके बाद छठे में करते हैं हम लोग जोन वैलिडेशन। जोन हम लोग वैलिडेट करते हैं। जोन वैलिडेशन के बाद पल्स हो सकता है पहला दूसरा स्टेप हमें छोड़ना ही पड़ता है कभी कभी, लेकिन 3 नंबर से आगे का स्टेप हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। पहला ये हम आपको समझाएंगे, डेप्थ में समझाएंगे, हम कोई भी चीजें आधा अधूरा ज्ञान आपको नहीं देंगे, ठीक है। ओके, तो जोन वैलिडेशन, इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग 3 जोन वैलिडेशन जरूर लगाएंगे। पहला कुछ लगाइए मत लगाइए, जोन वैलिडेशन में हम लोग देखते हैं रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलर्ट और ऑर्डर प्लेसमेंट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप अलर्ट और ऑर्डर प्लेसमेंट एक साथ कर सकते हैं। कैसे, मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद हम लोग लगा दिए ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद जो भी हुआ हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट एंड लॉग बुक मेंटेन। ये 10 स्टेप में काम होता है हमारा ट्रेडिंग का। 10 स्टेप में ये 2 स्टेप हम लोग छोड़ भी देते हैं कभी कभी, कारण कि कभी कभी इन 2 स्टेप को पकड़ने से ना पल्स और ट्रेंड को कभी कभी छोड़ना ही पड़ता है। तो ये पूरा आपको इतना फॉलो करना है, अलर्ट भी लगाना है, ऑर्डर भी लगाना है, एक एक चीज पे फोकस करना है। बोलते हैं कैसे करेंगे, वही तो हम बताएंगे ना कि कैसे करेंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा काम करते हैं, जैसे कि अब मान ली कोई भी ट्रेड, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ट्रेड है, जैसे ये ट्रेड है, इसको छोड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रेड आ रहा है, एक ट्रेड है, मान ले टीवीएस मोटर्स। आपका काम ये नहीं है, आपका काम पल्स और ट्रेंड पे ही फोकस करना बिल्कुल नहीं है। डोंट फोकस ऑन पल्स एंड ट्रेंड। आपका काम ये है कि सप्लाई जोन किधर किधर बना हुआ है, डिमांड जोन किधर किधर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास एक सप्लाई जोन 775 पे है, टाटा मोटर्स नहीं भैया, टीवीएस मोटर्स। देखिए सप्लाई जोन मेरे पास एक बना हुआ है 2741, एक मेरे पास सप्लाई जोन बना हुआ है 2522। तो ये सही नहीं है, सही ये है। आप कहते हैं कि मुझे जो आप बातें करते हैं ये सही नहीं है, ये वो है। सपोर्ट टीम ने एक मैसेज किया कि आप सारा रिकॉर्डिंग देख डालिए, मैं देख डाला, कितने दिन में एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो अब टाइम, कि आपको कितना टाइम लगेगा एक एक्सपर्ट बनने में। तो ट्रेड में हम 3 चीज देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं। पल्स, दूसरा होता है ट्रेंड, और तीसरा होता है जोन। 3 ही चीजों समझना है। पल्स ट्रेंड नहीं भी समझेंगे चलेगा। पल्स और ट्रेंड को समझने में 10 to 15 डेज लगता है। अगर मैं जब भी क्लास बताऊंगा तो 10 से 15 दिन के प्रैक्टिस के बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे। ट्रेंड को समझने में 10 to 15 डेज का समय लगता है, लेकिन जोन को समझने में मिनिमम जो समय लगता है, ये लगता है 45 to 60 डेज में समझ में आना शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ, अरे सर यहाँ पे सब न्यू कमर ही है भाई, सब शोभित भाई, यहाँ कोई हमारे पास 2-4 साल पुराने बच्चे नहीं हैं, सब यहाँ न्यू कमर ही हैं। तो इतना समय मिनिमम लगेगा जोन को समझने में, एक्सपर्ट बनने में नहीं। इतना समय मिनिमम जोन को समझने में लगता है। हम 2 दिन में पढ़ा दिए, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। तब जाके फिर आता है
ऑर्डर प्लेसमेंट, अलर्ट, रिस्क रिवॉर्ड। तो ये चीजें आपको हम पूरा जनवरी में कवर करेंगे कि पूरा वैलिडेशंस, पूरा पल्स, ट्रेंड, एक्शंस। इसमें एक चीज हम कवर नहीं कर रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट और एक शॉर्टकट हमारा स्ट्रेटजी है, वो हम कवर नहीं करेंगे और वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो आप, आज मैं लंबा नहीं क्लास खींचूंगा क्योंकि आपकी तरफ से बेचैनी थोड़ी ज्यादा है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उतना उतना अत्याचारी नहीं बन सकता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से आप लीजिए। क्वेश्चन वो नहीं है कि क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, यस, तुम्हारी दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, आज जाइए, आज आप लोग का छुट्टी है, आप लोग हमसे मिलिए परसों। ठीक है, मैं आपको चैट बॉक्स ओपन कर दूं। यस, तो क्योंकि उधर मेरे लैपटॉप डिस्चार्ज हो गए तो फिर उतना लंबा नहीं हो सकता। तुम लोग क्लास कर रहे हो कि पार्टी कर रहे हो? तीनों मिलकर क्लास कर रहे हो? क्लास कर रहे हो ना, और कुछ नहीं चल रहा है ना? वेरी गुड, 10 मिनट का समय दो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज आप क्लास को ही सस्पेंड करते हैं।